हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल रिंकी राकेश बुटीक 29 में। आज मैं आप सभी को कटोरी ब्लाउज की कटिंग का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूं, जिसमें मैंने यहाँ पर मेजरमेंट लिया है। चेस्ट है 34 इंच है, कमर यहाँ पर 28 इंच, ब्लाउज का जो टोटल लंबाई है वो है 14 इंच का। यहाँ पर हमने शोल्डर माइनस करके ले लिया है, तो निकला है हमारा शोल्डर 10 इंच का। सामने का गला हमने रखा है 6 इंच का और पीछे का गला हमारा है 10 इंच का। इसी मेजरमेंट को ध्यान रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है। आपको जिस भी ब्लाउज को बनाना है आप उस ब्लाउज में कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप कटिंग करेंगे तो सबसे पहले आप अस्तर वाली फैब्रिक में करेंगे, अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करेंगे तब। तो यहाँ पर हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट कितने इंच का है, 34 इंच का। तो 34 इंच चेस्ट के हिसाब से उसका चौथाई हिस्सा ले लेंगे। तो चौथाई हिस्सा हमारा कितना आ जाएगा, 8.5 इंच। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 11.5 इंच। तो इसको हम और कम कर लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आपको कम करना है। अब हमारा जो चौड़ाई है वो है फोल्डिंग करने के बाद 10.5 इंच का। 10.5 इंच का हमारा चौड़ाई बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर ब्लाउज का जो टोटल लंबाई है वो कितने इंच का है, 14 इंच का, जिसमें हमको 1 इंच क्या लेना है, 1 इंच हमको इसके लिए मार्जिन लेना है। तो मार्जिन लेने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए इसी स्ट्रेट लाइन को ध्यान में रखते हुए हम इसका मेजरमेंट लेंगे लंबाई का। तो लंबाई का मेजरमेंट हमारा कितने इंच का है, 14 इंच का। 1 इंच बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 इंच। तो इस तरीके से 15 इंच में हमको मार्किंग करनी है दो जगह पे मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये जो तरीका मैं बताने वाली हूँ या जो बता रही हूँ वो बहुत ही आसान है। आप बहुत ही आसानी से कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकेंगे इसको देख करके। अब यहाँ पर हमारा शोल्डर कितने इंच का है, 5 इंच का। तो 5 इंच में हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब इसकी मार्किंग करने के बाद हमारा आर्म होल कितना आ जाएगा, आर्म होल हमारा आ जाएगा 5.7 इंच। तो 5.7 इंच में मार्किंग करने के बाद इधर से भी हम 5 इंच में इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब मार्किंग करने के बाद दोनों निशानों को आपको स्ट्रेट मिला लेना है, ये देखिए इस तरीके से। और आर्म होल वाली मार्किंग को क्या करना है, आगे की तरफ आपको बढ़ा देना है इस तरीके से। अब इसकी मार्किंग करने के बाद इसकी गोलाई के लिए हम 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और इसको हल्का सा राउंड शेप में डॉट डॉट करके मार्किंग करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब इसकी मार्किंग कंप्लीट होने के बाद इसके चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट यहाँ पर हमारा कितने इंच का है, 8.5 इंच का। 8.5 इंच हमारे चेस्ट का टोटल चेस्ट का चौथाई हिस्सा हो गया। अब चौथाई हिस्सा ये तो हो गया 8.5 इंच चेस्ट। अब यहाँ पर हम दे देते हैं 1.5 इंच का लूजिंग इस तरीके से। आप चाहें तो 2 इंच का भी लूजिंग दे सकते हैं, पर यहाँ पर 1.5 इंच पर्याप्त है। अब इसके बाद आते हैं कमर की तरफ। तो कमर हमारा कितने इंच का है, 28 इंच का। चौथाई हिस्सा कितना हो गया, 7 इंच। 1 इंच हम किसके लिए लेंगे, डॉट के लिए। तो इस तरीके से डॉट के लिए हो गया। और उसके बाद हमारा 1.5 इंच लूजिंग, चेस्ट में भी 1.5 इंच लूजिंग और कमर में भी हमारा 1.5 इंच का लूजिंग, दोनों बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और जब आप आस्तीन की भी कटिंग करते हैं तो उसके लिए भी आपको लूजिंग लेना है 1.5 इंच, ताकि हमारा जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ सके। अब यहाँ तक मार्किंग करने के बाद हम इसके गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की मार्किंग हम कर लेते हैं यहाँ पर 2 इंच में। 2 इंच में मार्किंग करने के बाद पीछे का गला कितना है हमारा, डीप है 10 इंच का। तो हमको यहाँ पर गला फैला के लेना है। तो गला फैला के लेना है तो हम यहाँ पर कितने इंच का लेंगे, 2.5 इंच का। 2.5 इंच का लेने के बाद यहाँ से तो हम स्ट्रेट मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद इसको आपको हल्का सा तिरछा करके इस तरीके से आपको स्केल को रख करके मार्किंग करनी है। अब मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, हल्का सा राउंड शेप इस तरीके से दे देंगे, ये देखिए। तो हमारा गला यहाँ पर कैसा हो जाएगा, फैल के बन जाएगा। और यहाँ पर आपको 0.2 इंच डाउन करना है। 0.2 इंच डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, इसको आर्म होल वाले शोल्डर से मिला देना है। ये देखिए जैसे यहाँ पर मैंने मार्किंग की बिल्कुल आप वैसे ही मार्किंग कीजिए। और यहाँ पर आते हैं फिर हम इसके डॉट के लिए। तो डॉट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका आधा लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 इंच। 4 इंच हो गया।
अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ भी कितना ले लेंगे, 4 इंच इस तरीके से, और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और हाफ इंच इधर की तरफ ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कितना लिया है, 1 इंच, टोटल कितना लिया है, 1 इंच, तो 1 इंच के हिसाब से यहाँ पर हाफ इंच इधर हो गया और हाफ इंच इधर की तरफ, दोनों तरफ हमको हाफ हाफ इंच लेना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 इंच। तो इस तरीके से आपको हाफ हाफ इंच लेकर के मार्किंग करनी है। अब मार्किंग करने के बाद जैसे हमने मार्किंग की है बिल्कुल वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने बैक पल्ले की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं हम इसके फ्रंट पल्ले की तरफ। तो फ्रंट पल्ले की कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा फैब्रिक को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। अब इसको बढ़ाने के बाद जो हमने बैक पल्ले की कटिंग की है उसी को सेम आपको रख लेना है, और रखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा फोल्डिंग वाला एरिया है, आप देख सकते हैं फोल्डिंग वाला एरिया मेरी तरफ है, तो इसको आपको क्या करना है, हाफ इंच के लगभग आपको एक्स्ट्रा लेना है। मतलब जब आप बैक पल्ले को रखेंगे तो इस तरीके से रखेंगे। अब ये तो हो गया इधर फोल्डिंग वाला एरिया। अब आते हैं हम इसके नीचे की तरफ। तो नीचे हमको कितना इंच एक्स्ट्रा चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे स्ट्रेट इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट आपको मार्किंग करनी है। अब यहाँ तक मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब इसकी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हम इसको सभी तरफ से मार्क कर लेंगे, ये देखिए जैसे हमारा बैक पल्ला है बिल्कुल आपको सेम वैसे ही इसकी मार्किंग करनी है, ये देखिए। और यहाँ से भी हम इसको वैसे ही मार्क कर लेते हैं, जो हमारा साइड वाला एरिया है उसको भी। और यहाँ पर गले को आपको मार्क नहीं करना है, क्योंकि गला हमारा जो है वो सामने का गला अलग रहेगा, उसका मेजरमेंट सामने का गला का जो डीप है वो है 6 इंच का, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम अपने गले को रखेंगे। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच का एक्स्ट्रा जगह लिया हुआ है, उसको आपको स्ट्रेट पहले एक निशान लगा के मार्क कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट मार्किंग करनी है। अब इसकी मार्किंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जो हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा लिया हुआ है उसको भी मार्किंग कर लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब इसकी मार्किंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमारा आर्म होल वाला एरिया है, वहां से भी हमको मार्किंग करनी है, ये देखिए इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट ड्राइंग हो चुका है। अब इसको ड्राइंग करने के बाद हम इसके गले की मार्किंग करेंगे। तो गला हमारा कितने इंच का है, 2 इंच का, 2 इंच में हमने गला लिया है। और डीप कितने इंच का है हमारा, 6 इंच का। तो 6 इंच डीप में इस तरीके से मार्किंग करेंगे। और इधर की तरफ भी हमको लेना है 2 इंच। 2 इंच में मार्किंग करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर गोलाई शेप दे देंगे, इस तरीके से मार्किंग करना है। और इधर की तरफ भी आपको सेम इसी तरीके से मार्किंग करनी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल्का सा गोलाई शेप इसमें दे देंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब गोलाई शेप देने के बाद हम इसकी कटोरी और तिरछा पट्टी और कटोरी पट्टी की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, तिरछा पट्टी के लिए मार्किंग करेंगे। तो तिरछा पट्टी के लिए ये हमारा मेन मार्किंग है जो बैक पल्ले को रख के किया है, और यहाँ पर हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा वाला मार्किंग है। तो यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा 1 इंच वाला मार्किंग है वहां से हमको लेना है 4 इंच में। तो इस तरीके से मार्किंग करनी है 4 इंच में। हमारा तिरछा पट्टी रेडी कितना निकलेगा वहां पर, 3 इंच का। और इधर की तरफ हमको कितना इंच लेना है, 3 इंच में। तो 3 इंच में इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारा 1.5 इंच का लूजिंग वाला एरिया है वहां पर हमको इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये देखिए इस तरीके से। और इसको आपको मिला देना है इसमें, 3 इंच को 4 इंच वाले मार्किंग से आपको इस तरीके से मिला देना है। अब इसको मिलाने के बाद आगे की तरफ हमको लेना है 3 इंच। यहाँ से जो हमारा काज बटन पट्टी वाला मार्किंग है वहां से हमको लेना है 3 इंच। और 3 इंच में लेने के बाद यहाँ पर आपको लेना है, ये देखिए यहाँ से लेना है आपको हाफ इंच। हाफ इंच में आपको हल्का हल्का सा, ये देखिए इस तरीके से डॉट डॉट लगा करके मार्किंग करते हुए आपको लेके जाना है 3 इंच वाले मार्किंग में, इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसको तिरछा पट्टी को कट कर लेते हैं इस तरीके से, आप देखिए। अब यहाँ से तिरछा पट्टी हमारा कट हो चुका है। कट होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा वो बन जाएगा कटोरी पट्टी। तो कटोरी पट्टी बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको गले की तरफ 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है इस तरीके से।
1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करने के बाद हम इसके आर्म होल की साइड में हमको 2 इंच में मार्किंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा चेस्ट का छठवां भाग, तो चेस्ट का छठवां भाग कितना निकला था 5.7 इंच, तो 5.7 इंच में मार्किंग कर लेंगे। इसमें आपको कम या ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस तरीके से आपको हल्का सा डॉट डॉट देते हुए आपको मार्किंग करते हुए लेकर के जाना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा निकल गया कटोरी पट्टी। तो यहाँ से हम इसको काट के अलग कर लेते हैं। ये देखिए, और यहाँ से आपको गले को कट करना है। तो यहाँ पर हमारा कटोरी भी निकल जाएगा। तो अब इस कटोरी को हमको चेंज करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारा चेंज करना होता है। तो यहाँ पर हम कटोरी को अलग कर लेते हैं और मेन हमारा निकल जाएगा यहाँ पर कटोरी पट्टी। तो कटोरी पट्टी में हमको बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करना है, यही कटोरी पट्टी यूज होगा। बस कटोरी में चेंज करना है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा निकल के आ चुका है कटोरी पट्टी और तिरछा पट्टी। कटोरी को कट करने के लिए यहाँ पर हमको इस तरीके से कटोरी को रखना है। कटोरी को रखते टाइम आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा बंद वाला साइड है उसको आपको इस तरीके से ट्रायंगल शेप को ध्यान में रखते हुए कटोरी को रखना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमको प्लस करना है 1 इंच, तो उसके हिसाब से आपको जगह बनाते हुए कटोरी को इस तरीके से रख लेना है। रखने के बाद हमारी कटोरी जैसी है वैसी यहाँ पर मार्किंग करनी है। इस तरीके से मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब कटोरी को हटाने के बाद यहाँ पर हमको कटोरी में चेंज करना है। तो कटोरी में क्या क्या चेंज करना है उसको देखिए। यहाँ पर हमको बढ़ाना है 1 इंच, जो हमारा राउंड वाला शेप है उधर की तरफ हमको बढ़ाना है 1 इंच। ये 34 इंच चेस्ट के लिए है ये वाली कटोरी। तो इधर की तरफ आपको बढ़ाना है 1 इंच, और इधर जो हमारा काज बटन पट्टी वाला साइड है उधर की तरफ भी बढ़ाना है आपको 1 इंच। अब इन दोनों का आपको हाफ ले लेना है। तो यहाँ पर इसका हाफ हम ले लेंगे। तो जितना भी हमारा कटोरी पट्टी का साइड रहेगा उसमें हमको हाफ लेना है। तो यहाँ पर हाफ में आ रहा है 2.8 इंच। तो 2.8 इंच मतलब इसके हाफ में हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से। और यहाँ पर नीचे की तरफ भी हमको बढ़ाना है 1 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर गले की साइड हमको बढ़ाना है ½ इंच। ये देखिए इस तरीके से। और इसको आपको आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ा लेना है। ये देखिए राउंड शेप में ही आपको इसको बढ़ाना है। अब यहाँ से हम इसको डॉट डॉट करते हुए हल्का हल्का सा मार्क करते हुए 1 इंच वाली मार्किंग में मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर मिलाने के बाद इधर की तरफ आपको जो हमारा काज बटन पट्टी वाला एरिया है उधर की तरफ आपको गले में कुछ नहीं बढ़ाना है, और नीचे की तरफ आपको इस तरीके से तिरछा मार्किंग करना है। और यहाँ पर आपको स्ट्रेट मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। और इधर की तरफ भी आपको बिल्कुल स्ट्रेट मिला देना है। अब इसको मिलाने के बाद जो हमारा 1 इंच वाला नीचे की तरफ वाला मार्किंग है उसमें आपको मिलाना है, और इधर की तरफ भी आपको 1 इंच वाले मार्किंग में इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए तो इस तरीके से हमारा कटोरी का शेप बन चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से बिल्कुल हमने जैसे मार्क किया है वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कटोरी का शेप कुछ इस तरीके से बन करके आया है। अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारा नोक निकला है हल्का सा, उसको आपको कुछ इस तरीके से राउंड शेप देते हुए कट करना है। ये देखिए हल्का सा ही इसको कट करना है। अब इसकी कटिंग करने के बाद हमको यहाँ पर इसमें पफ कितने इंच में क्रिएट करना है उसको देखें। तो पफ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मार्किंग करनी होगी। तो मार्किंग करने के लिए ये जो हमारा सेंटर है वहां से हमको लेना है नीचे की तरफ जो हमारा 1 इंच वाला एरिया है उसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हमको लेना है 3 इंच में, और यहाँ से कितना इंच हो जाएगा 2 इंच। तो यहाँ पर 3 इंच में आपको मार्किंग करनी है। और मार्किंग करने के बाद इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर की तरफ हमको लेना है कितने इंच का 1 इंच का। तो 1 इंच में मार्किंग करेंगे यहाँ पर, और सेम 1 इंच में मार्किंग करेंगे यहाँ पर। अब दोनों मार्किंग को करने के बाद इसको आपको कुछ इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। और इधर की तरफ भी आपको सेम उसी तरीके से मिला लेना है। ये देखिए तो इस तरीके से हमको यहाँ पर पफ क्रिएट करने के लिए इसी तरीके से डॉट देना है। और जब आप इसको सिलाई करेंगे पफ क्रिएट करने के लिए तो आपको कुछ इस तरीके से ये जो हमारा गला वाला एरिया उसको ध्यान में रखते हुए
कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको डॉट को देना है और यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल ऐसे कट करना है। अब इसको आप देख सकते हैं इतना हमारा एक्स्ट्रा है, इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा है। तो जितना भी फैब्रिक हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आपको इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको, और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा परफेक्ट कटोरी निकल के आ चुका है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा कटोरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकल के आ चुका है। तो बैक पल्ले की कटिंग और फ्रंट पल्ले की कटिंग हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। ये देखिए ये हमारा निकल के आया तिरछा पट्टी, ये हो गया कटोरी पट्टी, और ये हो गया कटोरी पट्टी। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सारे पल्ले की कटिंग कर ली है। ये देखिए, और यहाँ पर हम रख देते हैं इसके बैक पार्ट को। ये देखिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने ब्लाउज के सारे पल्लों की कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो कटिंग करने का मेरा ये तरीका आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।